आज का हमारा चैप्टर है अपना मालवा खाओ जाट सभ्यता, जो कि प्रभाष जोशी ने लिखा है। उगते सूरज की साफ चमकीली धूप राजस्थान में ही रह गई। मालवा में तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश गई नहीं है। चारों ओर मटमैला बरसाती पानी भरा हुआ था। सभी छोटे बड़े नाले बह रहे थे। इतना ज़्यादा पानी ये धरती नहीं सोख सकती थी। ऊपर से ये बादल बरसने को तैयार थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घटे स्थापना की तैयारी चल रही थी। घर आंगन को गोबर से लीपने और रंगोली सजाने का काम हो रहा था। बहू बेटियां नहाने धोने और सजकर त्यौहार मनाने में लगी हुई थी। लेखक तो ट्रेन में बैठे सफ़र कर रहे थे और रास्ते में छोटे छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। लेखक तो चटक उजली धूप, ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें देखने आए थे। पर क्वार का महीना मालवा में मानसून के जाने का होता है, मगर इस बार तो वह जाते हुए भी धौंस दे रहा था। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं और सारे जरूरी समाचार देते हैं। वे कोलालपुर में भारत के हारने से दुखी थे। फिर वे मौसम पर आ गए और उन्होंने बताया कि ज़्यादा बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल तो गल गई, पर गेहूं और चने की फसल अच्छी होगी। उन्होंने चाय और भजिया बना दिया। लेखक और उसकी पत्नी मज़े से खाते खाते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में सिप्रा नदी मिली थी। वह भरपूर बह रही थी। कई महीने पहले सिप्रा का पानी घरों में घुस गया था। अभी कोई खतरा नहीं था। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा कभी गिरा करता था। पहले का औसतन पानी गिरा तो भी बहुत लगता था, पर इस बार भी बरसात 40 इंच ही हुई। इंदौर से उतरते ही गाड़ी में सामान रखवाते हुए लेखक ने ड्राइवर से कहा कि हमें सभी नदियाँ, तालाब, जलाशय देखने हैं, पहाड़ भी चढ़ने हैं। पर बाद में सोचा कि अब उम्र 70 की हो चली है और इस उम्र में शरीर पहले जैसा फुर्तीला लचीला नहीं रहा। अब नदी नाले पार नहीं होंगे, पहाड़ नहीं चढ़े जाएंगे। इस एहसास के बावजूद लेखक और उसकी वाइफ ने 2 जगहों से नर्मदा नदी देखी, कहीं मटमैली, कहीं छिछली तो कहीं बहुत गहरी। इतने बांधों के बावजूद नर्मदा में अब भी खूब सारा पानी है और गति भी है। लेखक और उसकी पत्नी नर्मदा को प्रणाम कर रहे थे। रात को लेखक और उसकी वाइफ नदी किनारे सोए। सवेरे उठकर दोनों नदी किनारे बैठ गए। हम नदी को माँ मानते हैं, उसके किनारे बैठना माँ की गोद में बैठने जैसा है। सिप्रा नदी छोटी होते हुए भी उज्जैन में महाकाल के पांव पखार कर पवित्र हो गई। यह नदी चंबल विद्या के जामापाव पर्वत से निकलकर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास यमुना नदी में मिली। चंबल नदी को लेखक ने बिलोद में देखा। वह खूब अच्छी तरह बह रही थी। काफ़ी पानी था। आगे बहुत बड़ा बांध था। इस बार गांधी सागर बांध के सभी फाटक खोलने पड़े। बहुत पानी भर गया था। 2 से 3 दिनों तक पुल पर से पानी बहता रहा। मालवा के पठार की सभी नदियां भर गई। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। आज के इंजीनियर खुद को पानी का सबसे बड़ा प्रबंधक मानते हैं, पर मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मूंज पहले से ही यह काम कर गए थे। उन्होंने पानी को रोकने के लिए तालाब, बावड़ियों का निर्माण कराया था ताकि बरसात का पानी रोका जा सके। आज के इंजीनियरों ने तालाबों को केमिकल से भर दिया और ज़मीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए। पानी से भरा रहने वाला मालवा सूखा हो गया। कभी कभी वहाँ नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंदभागा के पुल के नीचे इतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभंगा नदी में। सिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल ये नदियाँ पानी से भरी रहती थी। अब ये नदियाँ मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। सन 1899 में मालवा में बस 15.75 इंच पानी गिरा था और सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा। यहाँ यदि 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल माना जाता था।
हम जिस विकास को औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की सभ्यता है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में कमलेश सेन अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कमियां निकाली हैं वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, क्यों हमारे समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, क्यों मौसम चक्र बिगड़ रहे हैं, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अमेरिका की घोषणा है कि वे अपने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेंगे और हम भी अपनी माता की धरती को उजाड़ने में लगे हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? तो यही था हमारा चैप्टर, अपना मालवा खाऊ उजाड़ सभ्यता।